तो मतगणना का दिन आज है और जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। फिलहाल जो काउंटिंग है, शुरुआती रुझान भी यहां पर सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी 2 सीटों पर अपने रुझान यहां पर दे दिए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ सचिन शर्मा जी, पोल एक्सपर्ट हैं, लगातार बने हुए हैं। सचिन जी, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है वो पिछले चुनाव से बेहद अलग है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एलिगेशंस भी यहाँ पर खूब लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पलटवार करती हुई नजर आई। और कई ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने देश और खासकर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जनता का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित किया होगा। आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से वो अहम फैक्टर्स हैं जो इस बार चुनाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ेंगे? देखिए, चुनाव जो है बहुत ही टक्कर का चुनाव है। ये दोनों पार्टियां जो क्लेम कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पूरा जोर लगाया इस चुनाव को लेके, खासतौर पर जब वो जेल से बाहर आए। और अगर आप इधर बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस इस चुनाव में कभी भी नहीं थी। कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो इनकी अस्तित्व की लड़ाई है। कहीं ना कहीं उनको अगर 1-2 सीटें मिलती हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप कांग्रेस की लीडरशिप देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। उनकी जो लीडरशिप में राहुल गांधी जी हैं, उनका एक डिफरेंट विजन रहता है, लेकिन जो बाकी डिफरेंट लीडरशिप है, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो शायद मुझे लगता है कि एक रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनफैक्ट चुनाव से 1 हफ्ते पहले राहुल गांधी जी ने एक कॉन्फ्रेंस करी, मीटिंग करी, और उन्होंने बोला कि आप सब लोग चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं। और उसी के बाद आपने देखा होगा कि अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनके 2-4 नेता जो है उन्होंने आके पब्लिक मीटिंग्स करी। तो कांग्रेस जो है इस चुनाव में कभी भी नहीं थी। रही बात आम आदमी पार्टी की और भाजपा के लिए ये चुनाव इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि 27 साल के बाद उनकी वापसी होगी। और 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भाजपा कहीं ना कहीं उसको एनकैश करना चाहेगी। आम आदमी पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जब उनका उद्गम हुआ था पार्टी का, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ था। जो पार्टी ये बोलती थी कि हम करप्शन के अगेंस्ट है, हम करप्शन को खत्म करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, आज वही पार्टी जो है करप्शन के और स्कैम के अंदर उनका नाम लिप्त है। तो दूसरी बात यह है कि आपने जो अपना पहला इलेक्शन लड़ा था वो फ्री पानी और फ्री बिजली को लेकर लड़ा था, लेकिन आप फ्री पानी और फ्री बिजली को लेकर अगले 10 साल तक दिल्ली वालों को एक लॉलीपॉप नहीं दे सकते हैं। दिल्ली वालों को ये भी चाहिए कि आपने 2 इलेक्शन जीत लिए, 10 साल का आपका टेन्योर हो गया, अब बिजली पानी के आगे और क्या, और दिल्ली को क्या मिलने वाला है? क्या हम दिल्ली में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं? क्या हम दिल्ली के अंदर जो हमने वाईफाई की बात की थी वो लगवाएंगे? क्या हमने सीसीटीवी कैमरेज लगवाए हैं? क्या हमने बसेस के अंदर मार्शल्स लगवाए हैं? और मैं ग्राउंड पे काम किया है। मैं दिल्ली की तकरीबन 65 से 70% झुग्गियाँ जो हैं, मैं वहाँ पे पर्सनली विजिट किया और मैंने लोगों से वहाँ बातचीत भी करी है। अगर आप देखें कि पानी की समस्या, एक तो होता है पानी की समस्या, एक होता है गंदा पानी मिलना। लोगों को गंदा पानी इतना मिला है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो अपना जो है इस इलेक्शन में वो वापस नीचे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आम आदमी जब पार्टी स्टार्ट हुई थी तो उनका ये था कि हम आप सब में से ही एक हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमी पार्टी हो गई है। आज आप शीश महल में रहते हैं, आपने बहुत बड़ा बंगला लिया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बन के रहना है तो आपको इतने बड़े बंगले की जरूरत है। शीला दीक्षित जी भी एक छोटे से घर में रहती थी और वो सरकार को नियमित रूप से चला रही थी। शीला जी के टाइम में जितना दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हुआ है वो शायद मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार के अंदर हुआ हो। तो ये जो तो अभी ये कह सकते हैं कि जो ये पिछले 10 साल बीते हैं आम आदमी पार्टी के, तो उसमें अब जनता समझ चुकी है कि जो विकास हुआ था शीला दीक्षित के समय